नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूरिया के बारे में। ये यूरिया क्या होता है और इसको क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, इसको करने का कारण क्या है और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, ये सभी के बारे में जानेंगे। ये देखिए, यूरिया ब्लड टेस्ट क्या होता है। यूरिया ब्लड टेस्ट एक साधारण ब्लड टेस्ट है। यूरिया ब्लड टेस्ट क्या है? एक साधारण ब्लड टेस्ट है जो शरीर में यूरिया की मात्रा को मापता है। ये क्या करता है? ये शरीर में आपका ब्लड में यूरिया का लेवल कितना है वो चीज को मापने के लिए यूरिया टेस्ट करते हैं। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये जो शरीर में प्रोटीन के टूटने से बनता है। ये क्या चीज से बनता है? शरीर में प्रोटीन के टूटने से बनता है। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये शरीर में प्रोटीन के टूटने से बनते हैं, जो कि अंदर में इसको नहीं रहना चाहिए, इसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देना चाहिए और इसे किडनी बाहर निकालती है। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर में प्रोटीन के टूटने से बनता है और इसे किडनी बाहर निकाल देती है। जिस पेशेंट का यूरिया नहीं निकलता है, ब्लड में बढ़ने लगता है, तो उसको किडनी का प्रॉब्लम होता है बोल करके यूरिया उसका अंदर में ही जमने लगता है। क्लियर है? चलिए, इस टेस्ट को अक्सर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN टेस्ट भी कहा जाता है। कोई कोई डॉक्टर आपको यूरिया टेस्ट भी लिख सकते हैं या तो कोई BUN नाम से भी लिख सकता है। BUN का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट भी इसको कहते हैं। ये दो तरह के नाम है, टेस्ट एक ही है। ये देखिए, इस प्रकार कुछ किडनी इस प्रकार रहता है, अंदर का है, और ये सब यूरिया है। ठीक से काम नहीं करने से वो यूरिया किडनी में ही जमने लगते हैं, ब्लड में ही आपका जमने लगते हैं। चलिए, हाँ, यूरिया शरीर में कैसे बनता है? ये यूरिया जो बनता है ये शरीर में कैसे बनता है, ये इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, जब हम प्रोटीन खाते हैं, दाल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया या और कुछ प्रोटीन का चीज हो गया, वो सब जब हम लोग खाते हैं तो शरीर उसे तोड़ता है। जब हम लोग कोई प्रोटीन खाते हैं तो उसको शरीर क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ करके उसको अमोनिया बनाता है। जब हम लोग कोई प्रोटीन बाहर से खाते हैं तो उसको शरीर क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ करके उसको अमोनिया बनाता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तब उसके बाद लीवर क्या करता है? लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, उसको तोड़ करके और छोटा कर देता है, यूरिया में बदल देता है उसको। किडनी इसे पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है। जब लीवर अमोनिया को तोड़ करके यूरिया बना देता है तो यूरिया बेस्ट प्रोडक्ट है, तो किडनी क्या करता है? जब किडनी के पास में जाता है यूरिया, तो वो किडनी इसको फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है जब आपका किडनी ठीक रहता है तब। और जब ठीक नहीं रहता है तो यूरिया आपका किडनी में ही जमने लगता है, ब्लड में ही बढ़ने लगता है। क्लियर है? ये देखिए, ये किडनी है और किडनी के पास जब यूरिया आता है तो ये फिल्टर करके और ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। चलिए, यूरिया टेस्ट क्यों किया जाता है? यूरिया टेस्ट जो है ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, यह टेस्ट मुख्य रूप से किडनी फंक्शन जानने के लिए किया जाता है। यूरिया टेस्ट क्यों किया जाता है? ये आपका किडनी फंक्शन कैसा कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज को जानने के लिए, देखने के लिए यूरिया टेस्ट किया जाता है। जैसे किडनी की बीमारी का शक, आपका अगर डॉक्टर को लगेगा कि इनको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है तो आपका यूरिया टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। डायलिसिस मरीज की जांच, जिस पेशेंट का डायलिसिस चलता है तो उसका यूरिया टेस्ट करता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, किसी मरीज में पानी की कमी हो जाने से उसको यूरिया टेस्ट किया जाता है। ज़्यादा प्रोटीन डाइट, जब आप ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेंगे तो प्रोटीन आपका शरीर में बढ़ने से तो आपका यूरिया बढ़ सकता है, उस कंडीशन में यूरिया टेस्ट कर किया जाता है। लीवर की समस्या, लीवर आपका ठीक ठाक काम नहीं करेगा, अमोनिया को तोड़ करके यूरिया में वो अगर कन्वर्ट नहीं कर सकता है तो आपका यूरिया शरीर में ही बढ़ने लगेंगे। बार बार उल्टी या दस्त, उसमें क्या होगा? आपको बार बार उल्टी की तरह लगेगा और डायरिया भी हो सकता है, पतला लेटरिन भी हो सकता है। ये देखिए, ये किडनी है, किडनी इस प्रकार से फंक्शन करता है, यूरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। और ये डायलिसिस पेशेंट है, डायलिसिस
पेशेंट को यूरिया करने का ज़रूरत पड़ता है, और डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होने से यूरिया बढ़ता है। और ये देखिए लीवर का प्रॉब्लम होने से। क्लियर है? चलिए, हाँ, अब यूरिया टेस्ट का सामान्य वैल्यू क्या है? यूरिया टेस्ट जो हम लोग करते हैं इसका सामान्य वैल्यू क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है? ये देखिए, नॉर्मल रेंज सामान्य मान यूरिया 15 से 40 mg पर डेसीलीटर लगभग होना चाहिए। इससे अगर यदि यूरिया आपका ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर रहा है। और BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 7 से 20 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। यह लैब के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। ये टेस्ट जो है ये क्या होता है, सब अलग अलग लैब का अलग अलग नॉर्मल वैल्यू होता है, इसलिए ये हर प्रत्येक लैब में अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है। क्लियर है? चलिए, ये यूरिया साइकिल चलता है किडनी में और इस प्रकार फंक्शन करके इसको बाहर करता है। इसमें आपका यूरिया नॉर्मल इतना होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, हाँ, यूरिया बढ़ने के कारण हाई यूरिया क्यों बढ़ता है ये समझते हैं। ये देखिए, अगर रिपोर्ट में यूरिया ज़्यादा आता है तो इसके कारण हो सकते हैं किडनी फेल या कमजोरी। जब आपका किडनी ठीक से काम नहीं करता है, किडनी फेल हो जाता है, तो आपका यूरिया ज़्यादा बढ़ जाता है या आपको कमजोरी लगेगा। शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, या आपका शरीर में पानी की कमी हो गया हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, उस कंडीशन में भी आपका यूरिया बढ़ जाता है। हाई प्रोटीन डाइट, ज़्यादा प्रोटीन का डाइट लेते हैं, ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उस कंडीशन में भी आपका यूरिया बढ़ जाता है। या हार्ट फेल्यूर में, या यूरिया आपका इसमें भी बढ़ता है जब आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में भी यूरिया बढ़ सकता है। या GI ब्लीडिंग, आंत से खून आना, या आपका इंटेस्टाइन ब्लीडिंग होने से भी आपका यूरिया बढ़ सकता है। ये देखिए, किडनी ठीक से काम नहीं करने से यूरिया बढ़ता है, या आप हाई प्रोटीन डाइट लेने से यूरिया बढ़ जाएगा, डिहाइड्रेशन होने से, या हार्ट फेल्यूर के कारण से। क्लियर है? चलिए, यूरिया बढ़ने के लक्षण। आपका यूरिया जब बढ़ रहा है शरीर में, ब्लड में, तो इसका लक्षण क्या होते हैं? ये देखिए, थकान महसूस होगा, आपको थकावट जैसा महसूस होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। ये देखिए, इस प्रकार कुछ शरीर में सूजन होना, शरीर आपका फूलने लगेंगे, पेट में पानी जमने लगेंगे, पैर में पानी जमने लगेंगे, हाथ फूलने लगेंगे, आंख फूलने लगेंगे, ये सारे जगह अंदर में ही आपका पानी जमने लगेंगे। पेशाब कम आना, पेशाब आपका एकदम स्लो हल्का हल्का होगा, और उल्टी होना, आपको उल्टी लगेंगे, ये सारे समस्या होते हैं। चलिए, यूरिया कम होने के कारण क्या है? देखिए, यूरिया जिस पेशेंट में कम होता है उनको लीवर की बीमारी होने से यूरिया कम हो जाता है। कुपोषण, यानी प्रोटीन की कमी है, कुपोषण है, इस बच्चे में प्रोटीन की कमी है, इस कारण से यूरिया कम हो गया है। ज़्यादा पानी पीना, या आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो उस कंडीशन में भी यूरिया कम हो जाता है। या गर्भावस्था में, या कोई महिला प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में भी कभी कभी यूरिया कम देखने को मिलते हैं। चलिए, ये देखिए डिहाइड्रेशन, और ये देखिए लीवर की बीमारी, और ये प्रेग्नेंट में।